यह एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सीज़न 1 वाला विल, जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम अपसाइड डाउन में आया होता है। जहाँ पे अपसाइड डाउन में जो है उसके सामने एक डमी गॉगन आ जाता है, जिससे वो बजता-बजाता भाग रहा होता है और भागता-भागता वो दूर जा रहा होता है। तब यहाँ पे वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तब यहाँ पे वो डमी गॉगन आ जाता है और यहाँ पे उसे खींचता हुआ अपने बॉस यानी वेक्ना के पास लेके जाता है, जहाँ पे वेक्ना उसके अंदर अपना एक अंश डाल देता है, जो कि उसके आगे प्लान में बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करने वाला होता है। फिर यहाँ पे हमें प्रेज़ेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे माइक की जो सिस्टर होती है हॉली, वो किसी एक इनविजिबल एंटिटी से बात कर रही होती है और यहाँ पे जो माइक और साथ ही साथ में विल का परिवार एक साथ रह रहा होता है। तब यहाँ पे वो स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं। तब यहाँ पे हमें पता लगता है कि रेडियो में अब स्टीव और रॉबिन एक काम करते थे, जहाँ पे वो जो है अपनी टीम के लिए सीक्रेट मैसेजेस भी देते थे और साथ ही साथ में मिलिट्री को क्रिटिसाइज़ भी करते थे, जो कि पूरे के पूरे हॉकिन्स के ऊपर कब्जा कर चुकी है। और साथ ही साथ में वो लोग जो है अपसाइड डाउन के ऊपर रिसर्च भी कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो रॉबिन उसे क्रिटिसाइज़ कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे उनका रेडियो बंद करवा दिया जाता है मिलिट्री के द्वारा। तभी यहाँ पे स्टीव ये सारी चीज़ें देख के जो है कॉल लगाता है डस्टिन को, ताकि वो उनकी हेल्प ले सके। लेकिन यहाँ पे डस्टिन उसकी हेल्प नहीं करता, क्योंकि वो जो है एडी की मौत से बहुत ही ज़्यादा मेंटली खराब हो चुका होता है उसका दिमाग। तब यहाँ पे वो सभी लोगों से झगड़ा कर रहा होता है। तब यहाँ पे एक बंदा होता है जिसका नाम होता है एनिट। वो आता है और यहाँ पे उससे बात करने लगता है और यहाँ पे एंडी उसे कहता है कि हेलफायर, क्योंकि उसने डस्टिन ने हेलफायर की टी-शर्ट पहनी होती है और उसका मज़ाक उड़ाने लगता है। तब यहाँ पे ये देख के डस्टिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो उससे झगड़ा करने लगता है और यहाँ पे एंडी और डस्टिन के बीच में झगड़ा होने लगता है। तब यहाँ पे फिल, माइक और लूकास आ जाते हैं उसे बचाने के लिए। तब यहाँ पे डस्टिन उन्हें बता रहा होता है कि अगर यहाँ पे एडी होता है ना, वो तो ज़रूर से वेगना को ढूँढ लेता, अब तक मार देता। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये बात सुन के विल कहता है कि हम वही करने वाले हैं, तुम टेंशन मत लो। फिर यहाँ पे हमें जो है मिलिट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिलिट्री जो है 11 का पीछा कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो 11 का पीछा करते-करते जो है उसे ऑलमोस्ट पकड़ने ही वाले होते हैं। और जैसे ही वो देखते हैं, पकड़ लेते हैं उसे और देखते हैं कि वो 11 नहीं कोई और लड़की है। तभी यहाँ पे हमें 11 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कुछ एक टास्क कर रही होती है और अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है, जहाँ पे इस बार उसने वो टास्क 35 सेकंड्स में किया होता है। जिसे देख के कूपर जो होपर होता है वो उसे कहता है कि अच्छा, बहुत ही अच्छा किया तुमने। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर तुम इसे 30 सेकंड में करोगी, तो मैं जो है तुम्हारी कोई एक विश पूरी करूँगा जो तुम्हारी है ना। यहाँ पे ये बात सुन के 11 इसके लिए मान जाती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है स्टीव, नैन्सी, जॉनथन और रॉबिन का। तभी यहाँ पे उन्हें जो है अपना रेडियो सिस्टम ऑन करना है, जिसके लिए उन्हें एक टावर पे चढ़ना है, जहाँ पे नैन्सी को इम्प्रेस करने के लिए जॉनथन और साथ ही साथ में स्टीव एक साथ उस टावर पे चढ़ जाते हैं और उसे बज़र को दबा भी देते हैं, बज़र या बटन जो भी है। तभी यहाँ पे जैसे ही वो देखते हैं नैन्सी को बताने के लिए, लेकिन वहाँ पे नैन्सी नहीं होती। बेसिकली वो बॉमैन के पास गई होती है, जहाँ पे बॉमैन जो है मिलिट्री से जो है वेजिटेबल्स वो लाने के बहाने जो है एक्सप्लोसिव गन्स और साथ ही साथ बाकी सारी चीज़ें हमारी टीम के पास लेके आने के लिए कह रहा था। मतलब वही काम है उसका। जहाँ पे बॉमन उन्हें बताता है कि अपसाइड डाउन में जो है आज फिर से मिलिट्री वाले जाने वाले हैं 10 बजे, तो इस बार भी रेडी रहना। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है स्टीव और रॉबिन रेडियो के द्वारा जो है एक मैसेज के द्वारा जो है ये अपनी टीम को बता देते हैं, जो कि एक गाने के फॉर्म में होता है और हिडन कोड्स के टाइप में होता है, जहाँ पे सभी टीम ये सारी चीज़ें सुन लेती है और ये लोग रेडी हो जाते हैं, एक हिडन वाली जगह पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे इनका बेसिकली प्लान होता है कि 10 बजे के टाइम हॉपर जो है मिलिट्री ट्रक में चढ़ जाएगा और अपसाइड डाउन जाएगा, जो कि ये 2 वीक से ये सारी चीज़ें कर रहा होता है। जहाँ पे लूकस और माइक जो है उसे वहाँ तक पहुँचाएँगे, यानी उसके ऊपर डायरेक्शन देंगे उसे कब निकलना है और कब नहीं। और स्टीव और डस्टिन जो है उसको रेडियो सिग्नल से, यानी रियल वर्ल्ड से जो कि अपसाइड डाउन है, उन दोनों का कनेक्शन बिठाएँगे कर रेडियो के द्वारा। लेकिन यहाँ पे स्टीव को लग रहा होता है कि वेक्ना जो है पिछली बार ही मारा गया। लेकिन यहाँ पे नैन्सी को ऐसा नहीं लग रहा होता, क्योंकि नैन्सी को उसने विज़न सिखाए गए थे कि वो जो है हॉकिन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है विल का, जहाँ पे उसे कुछ ना कुछ फ़ील हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होने लगता है। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के सभी लोगों को कन्फर्म हो जाता है कि वेक्ना या फिर कोई ना कोई एंटिटी पक्का ज़िंदा है, क्योंकि उन्हें 2 वीक से कुछ भी नहीं मिला उसमें, यानी कोई डैमेज ऑर्गन नहीं मिला और कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मिलिट्री का, जहाँ पे वो लोग अंदर जा रहे होते हैं और यहाँ पे वहाँ पे एक डॉक्टर की होती है,
जहाँ पे उसे वो बताता है कि हमें 11 नहीं मिली, जिसकी वज़ह से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पे उसका जवाब देते हैं वो मिलिट्री ऑफ़िसर कहता है कि हम नेक्स्ट टाइम उसे ज़रूर से ढूँढ लेंगे। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है 11 और हॉपर का, जहाँ पे 11 उसे बोल रही होती है कि इस बार मैंने उस टास्क को 30 सेकंड में किया, जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं रेडियो में बात सुन रहा था। जहाँ पे ये बात सुन के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो बोलती है कि मैं आपके साथ आना चाहती हूँ अपसाइड डाउन, आपने कहा था कि आप मेरी 20 कंप्लीट करेंगे। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरा है, हम ये सारी चीज़ें मैक्स के लिए कर रहे हैं ताकि मैक्स वापस से होश में आ सके। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला मुझे अभी तक। तब यहाँ पे वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पे जॉयस आती है और यहाँ पे कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सख्ती से उससे पेश आते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे 11 जो है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली लड़की है, तो वो हमारी हेल्प कर सकती है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि तुम्हारा बेटा भी है ना? जहाँ पे वो बोलती है कि मेरा बेटा है, लेकिन वो इसमें हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और यहाँ पे वो 11 की बात अलग है, जहाँ पे ये बात सुन के हॉपर उसे समझाता हुआ कहता है कि वो बात अलग की बात नहीं है, हमें 2 हफ्तों से वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। अगर कुछ मिला तो हमारी सबसे बड़ी वेपन 11 होने वाली है, तो उसे बचा के हमें रखना होगा। यहाँ पे ये बात सुन के वो इस बात से मान जाती है और दोनों के बीच में किस होती है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कुछ चीज़ें निकाल रहा है। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है माइक की तरफ, जहाँ पे हॉली को वो इनविजिबल मैन जो दिख रहा होता है, उसकी वजह से टीचर जो उसे बात करता हुआ देख रही थी और यहाँ पे माइक को बुलाती है, जहाँ पे माइक उसे समझाता हुआ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे उस इनविजिबल मैन को उसने नाम रखा होता है वॉटसन, जहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम समझ रही हो मेरी बात, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे ये बात वो मान जाती है और माइक उसे अच्छे से समझा भी दे देता है। फिर यहाँ पे मशीन दिखाया जाता है एंडी का, जहाँ पे उसके लॉकर में किसी ने सांप रख दिया होता है और यहाँ पे वो डर के नीचे गिर जाता है और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ होता है हेल फायर, जहाँ पे उसे समझ में आ जाता है कि ये डस्टिन का काम है और यहाँ पे वो सोचता है कि इसकी तो वार्ड बचा के रखेगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मैक, लूकस और विल का, जहाँ पे मैक्स अभी भी बेहोश होती है, जहाँ पे लूकस को विल बताता है कि उसने जो है कुछ ना कुछ फील किया, लेकिन उसे नहीं श्योरिटी है कि वो है कि नहीं, यानी वेकना है या नहीं। जहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, अब थोड़ी देर शांत हो जाओ। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है रॉबिन का, जहाँ पे वो अपनी नर्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम होता है विक्की, उसे मिलने आई होती है। जहाँ पे वो बोलती है कि आज रात का जो हमारा डेट का प्लान था हमें उसे कैंसिल करना होगा। जहाँ पे वो बात सुन के वो बोलती है कि सच में? जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, लेकिन बाद में उसे रॉबिन सब कुछ समझा देती है, जिसकी वजह से वो मान जाती है और दोनों के बीच में किस होती है। जी से दूर से बिल देख लेता है और यहाँ पे वो कैन की आवाज़ कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों को पता लग जाता है। जैसे ही रॉबिन बाहर आके देखती है, उसे पता लग चुका होता है कि ये और कोई नहीं बिल है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है डस्टिन का, जहाँ पे वो एडी की ग्रेव के पास आया होता है, लेकिन उसकी ग्रेव पे किसी ने खून से कुछ लिखा हुआ होता है। तब यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि ये वही सांप का खून है जो उसने एंडी के लॉकर में रखा होता है। तब यहाँ पे एंडी के कुछ दोस्त आते हैं और एंडी भी आता है और यहाँ पे उसकी हालत ख़राब कर देते हैं, उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है अपनी टीम का, यहाँ पे सभी लोग डस्टिन का वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे उन्हें लग रहा होता है कि डस्टिन का क्या हुआ और वो मेंटली भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब्ड है और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और चिंतित हो रहे होते हैं डस्टिन के लिए। तभी यहाँ पे 11 और माइक मिलते हैं, जहाँ पे दोनों बैठ के बात करते हैं, थोड़ा बहुत डस्टिन के लिए भी वो कंसर्न दिखाते हैं और यहाँ पे वो दोनों एक डील करते हैं, यानी एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो लोग वेकना को मारने के बाद शहर छोड़ के एक साथ रहेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता है होने वाला है। और यहाँ पे फिर फिर यहाँ पे सभी टीम एक मीटिंग कर रही होती है, क्योंकि डस्टिन नहीं आया तो उसकी जगह कौन लेगा। यहाँ पे विल लेने की बात कर रहा होता है, लेकिन जॉयस जो सीमा है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो कहती है कि तुम नहीं जाओगे स्टीव के साथ, स्टीव के साथ जोनाथन जाएगा। जहाँ पे ये लोग अपना काम करने के लिए जो रेडियो वाला है वो तैयार हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है माइक और साथ ही साथ में लूकस का, जहाँ पे वो मिलिट्री के ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं और चूँकि मिलिट्री ट्रक अंदर जाने वाले होते हैं अपसाइड डाउन के, वैसे ही वो हॉपर को सिग्नल दे देते हैं। यहाँ पे हॉपर उनमें से एक ट्रक में बैठ जाता है। फिर यहाँ पे वो जैसे ही ट्रक अंदर जाता है, उनके ऊपर अटैक कर देते हैं डेमिगोगल्स। 2 हफ्तों से नहीं दिखे थे येट, अब वो आ चुके हैं और यहाँ पे हमला कर देते हैं। तब यहाँ पे विल को भी विजन्स में ये सारी चीज़ें दिख रही होती है, जहाँ पे हॉपर जो है कैसे न कैसे उस डेमिगोगन से बच जाता है और यहाँ पे वो जो है सिग्नल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रेडियो कनेक्शन ऑफ हो चुका था और यहाँ पे अपसाइड डाउन में अब हॉपर फंस चुका है। तभी यहाँ पे विल को विजन्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो पगला हो चुका होता है, जहाँ पे उसे ढेर सारे विजन्स दिख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जॉर्ज उसे थप्पड़ मार के होश में लाती है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि हमारे घर के द्वारा, हाँ हमारे घर के द्वारा, जो कि उससे ही पोर्टल खुलेगा और यहाँ पे डेमिगोगन्स आएंगे और बच्चों को लेके जाएंगे। फिर यहाँ पे हमें जो है
विल का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे जो होली होती है, वो सोई होती है, जहाँ पे विल और माइक एक ही जगह पे रहते हैं, जहाँ पे उसकी एक छत में से तोड़ता हुआ एक डेमिगोगन आ जाता है, जिसे होली देख के डर जाती है और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे एंड होता है।